बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। आज का हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का जो अगला टॉपिक है वो है एगन वैल्यू एंड एगन फंक्शन। पिछले लेक्चर में हमने एगन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, एगन वेक्टर एंड एगन वैल्यू एंड एगन वेक्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइगन वैल्यू एंड एगन फंक्शन, यानी कि आइगन फंक्शन पे आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि आइगन फंक्शन होता क्या है, और इस आइगन फंक्शन के बारे में ही हम लोग इसकी एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे। तो व्हाट इज़ आइगन वैल्यू एंड एगन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ थ्योरी डिस्कस करते हैं, फिर इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इन ऑपरेटर एक्ट on a well-behaved function and generates some function but multiply with the constant, and this constant is called eigenvalue and the function is called eigen function। वो कहता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर हमारे पास एक गिवन ऑपरेटर है, वेल बिहेव ऑपरेटर है, तो उस को हमने एक फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के ऊपर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई करना है। ऑपरेटर जिस वक्त हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो एक नया फंक्शन बन जाता है, जो असल फंक्शन और नया बनने वाला फंक्शन है, उन दोनों का बिहेव सेम होता है, लेकिन उस नए फंक्शन के साथ एक मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है, यानी कि कोई वैल्यू मल्टीपल भी हो रही होती है। जो वैल्यू मल्टीपल हो रही होती है वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है, और जो इस तरह का सेम नेचर का नया फंक्शन बनता है उस फंक्शन को हम लोग आइगन फंक्शन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि एक हमारे पास फंक्शन होगा, उस फंक्शन के ऊपर हम लोग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जिस वक्त ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो एक नया फंक्शन बन जाता है। नया फंक्शन और पुराने वाला फंक्शन सेम ही होता है, यानी कि सेम नेचर के होते हैं, लेकिन नए फंक्शन के साथ कोई वैल्यू मल्टीपल हो रही होती है। तो इस मल्टीपल होने वाली वैल्यू को हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं, और जो फंक्शन होता है उसको आइगन फंक्शन कहते हैं। In a operator act on a well-behaved function and generates some function but multiply with the constant, and this constant is called eigenvalue and the function is called eigen function। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग फार्मूला समझते हैं। ए हमारे पास एक ऑपरेटर होगा, साई एक फंक्शन होगा। जब उस पर साई पे हम लोग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसके साथ एक लैम्डा कांस्टेंट आ जाएगा, और साथ में साई वैसे ही होगा। अब ये जो लैम्डा कांस्टेंट होगा हमारे पास, उसको हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे, और ये जो फंक्शन है उसको आइगन फंक्शन बोलेंगे। जस्ट यही है इसका फार्मूला। अब हम लोग इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हमारे पास पहली एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेटर दिया गया है वो डबल डेरिवेटिव है, यानी कि डी का स्क्वायर ओवर डी एक्स का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑपरेटर है। साई, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है वो साइन ए एक्स है। फंक्शन क्या है? साइन ए एक्स है। तो हमारे पास गिवन फार्मूला क्या है? ए ऑपरेटर का साई एंड लैम्डा ऑफ साई। इसको इक्वेशन एक नाम दे देते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन ए, यानी कि ए एक ऑपरेटर है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी डी का स्क्वायर ओवर डी एक्स का स्क्वायर, एंड साई क्या हमारे पास? साइन ऑफ एक्स है। यानी कि इन सिंपल वर्ड साइन ऑफ ए ऑफ एक्स है, जो हमारे पास फंक्शन है, हमने उसका डबल डेरिवेटिव लेना है। यानी कि साइन ए ऑफ एक्स का हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। तो हम लोग साइन ऑफ ए ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव लेते हैं। जब हम लोग डी ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास ए कॉज ऑफ एक्स आ जाता है। अब इस ए कॉज ऑफ एक्स का हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो जिस वक्त हम लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ए कॉज ए ऑफ एक्स कांस्टेंट शुरू में आ जाता है। तो इस पे हम लोग दोबारा फिर हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ए कॉज ऑफ एक्स हमारे पास माइनस साइन ऑफ
यानी कि ए हमारे पास एक कांस्टेंट है, हम लोग कांस्टेंट को शुरू में ले जाते हैं और काज ए ऑफ एक्स पे जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो वो ए शुरू में आ जाता है माइनस साइन ऑफ एक्स, यानी कि माइनस ए का स्क्वायर एंड साइन ऑफ एक्स हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है, माइनस ए का स्क्वायर एंड साइन ऑफ एक्स। तो अब इसमें जो साइन ऑफ एक्स था हमारे पास, गिवन फंक्शन भी साइन ऑफ एक्स था, ये हमारे पास है आइगन फंक्शन, और इसके साथ जो मल्टीपल वैल्यू हो रही है माइनस ए का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू। यानी कि हमने साइन ऑफ ए ऑफ एक्स, ये ऑपरेटर था, ये हमारे पास साई फंक्शन था, जब ऑपरेटर अप्लाई किया माइनस ए का स्क्वायर एंड साइन ऑफ एक्स, सॉरी ये साइन ऑफ एक्स है, स्क्वायर नहीं है, साइन ए ऑफ एक्स, तो इसमें हमारे पास जो माइनस ए का स्क्वायर है वो आइगन वैल्यू है, और जो हमारे पास साइन ए ऑफ एक्स है साइन ए ऑफ एक्स है, ये हमारे पास आइगन फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास माइनस ए का स्क्वायर हमारे पास आइगन वैल्यू एंड साइन ए ऑफ एक्स हमारे पास आइगन फंक्शन है। अब इसकी हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, कंसीडर अ फंक्शन साई एंड ऑपरेटर ए। तो अब इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें एक साई फंक्शन है और ऑपरेटर ए है, तो ये हमारे पास गिवन फार्मूला है क्वेश्चन का, यानी कि ए ऑफ साई लैम्डा यानी कि उसके मल्टीपल, और ये साई ए यानी कि डी ओवर डी एक्स, साई है हमारे पास जो फंक्शन है इस वक्त ई की पावर ए ऑफ एक्स है। यानी कि इस क्वेश्चन में ए जो ऑपरेटर है फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि हमने जस्ट वन डेरिवेशन करनी है इसकी। साई जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फंक्शन है, ई की पावर ए ऑफ एक्स है, ए साई डी ओवर डी ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स। तो जिस वक्त हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे वैल्यू पुट कर देते हैं, ए ऑपरेटर हमारे पास डी ओवर डी एक्स है, और इस वक्त जो हमारे पास फंक्शन साई है वो है ई की पावर ए ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव में हम लोग एक्सपोनेंशियल को पहले सेम लिखते हैं, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, सेम लिखते हैं, जब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ए ई की पावर ए ऑफ एक्स आ जाता है। यानी कि अब इस क्वेश्चन में देखें, ए ई की पावर ए ऑफ एक्स हमारे पास इसका ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया तो वो हमारे पास ए ई की पावर ए ऑफ एक्स आ गया। अब ये देखें कि जो हमारे पास ए है वो एक आइगन वैल्यू आई हुई है, और इसके साथ जो मल्टीपल है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो गिवन था हमारे पास साई फंक्शन, ये सेम वही है, यानी कि इसकी नेचर भी सेम है, सेम कंडीशन है सारी, ई की पावर ए ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही आया हुआ है। अब इसलिए हम लोग जो ए वैल्यू है हमारे पास, ए इज़ आइगन वैल्यू होगी, हमारे पास जो ए है वो इस फंक्शन की आइगन वैल्यू होगी, और ई की पावर ए ऑफ एक्स है जो हमारे पास वो इसका आइगन फंक्शन होगा। यानी कि हमारे पास सेम बहुत इजी मेथड है, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, एक फंक्शन होगा, फंक्शन के ऊपर हमने ऑपरेटर भी हमें गिवन होगा, वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, और वो उसके साथ जो फंक्शन है उस फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और साथ में लेकिन कोई ना कोई उसका मल्टीपल ज़रूर आएगा। जो उसका मल्टीपल आ रहा होगा उस मल्टीपल को हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे, लेकिन जो हमारे पास असल फंक्शन है उसको हम लोग आइगन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।